कराची इस्लामाबाद में आप सुन रहे हैं अपना एफएम नेटवर्क की आवाज। मुकम्मल घर में शुगफा यास्मीन आपके साथ। मेरे साथ यहाँ पर शकील बेग साहब मौजूद हैं, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से। हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर राइट के हवाले से और साथ साथ आपके सवालात को भी शामिल कर रहे हैं। अच्छा, अब जो मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ वो चिकन के हवाले से है, क्योंकि हमने सब्जी की बात की, मवेशी मंडी की बात की। अब आ जाते हैं थोड़ा चिकन की तरफ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले चिकन मैंने मंगवाया तो पता चला 160 रुपए किलो चल रही है जिंदा। अब उन्होंने ये कहा कि मैंने उनसे पूछा कि प्राइस क्या कम होने के चांसेस है, अभी तक 160 कैसे है, क्योंकि बकरीद करीब है। उन्होंने कहा नहीं, बकरीद के बाद तो इसके पैसे और बढ़ेंगे क्योंकि हम नुकसान में जा रहे हैं। तो हमेशा तो हम यही सुनते हैं कि बकरीद के बाद पैसे जो है वो डाउन हो जाते हैं मुर्गी के, क्योंकि लोगों के घरों में गोश्त होता है। तो ये नया स्टेटमेंट कैसे आया? असल में देखें, पहली बात यह है कि आफ्टर बकरीद जो है ना, चूंकि देखें चिकन की जो पैदावार है वो तो उनको वैसे ही मिल रही होती है जितनी है। असल में डिमांड जो है ना वो बढ़ती है तो महंगी होती है। यहाँ गलत वो कह रहा है, क्योंकि रीजंस ये है कि डिमांड कम हो जाती है। हाँ, वो एक गोश्त होता है और मेरे ख्याल है हम लोग इतने डीप फ्रीजर्स भी खरीद रहे होते हैं और रख रहे होते हैं घरों में कि 1 महीना 1.5 महीने तक तो वो गोश्त चलता ही चलता है। और जहाँ तक मुर्गी की बात है, मुर्गी की कीमत अभी थोड़ी सी बढ़ेगी। रीजंस ये हैं कि बढ़ने की वजह ये होती है कि जहाँ जिन लोगों के यहाँ बेचारों के यहाँ नहीं जाता गोश्त, क्योंकि यहाँ ये भी हालात है ना कि लोग दूसरे गरीब तक या मुस्तहिक तक भी गोश्त नहीं पहुँचाते, तो वहाँ डेफिनेटली लोग चिकन लेके अपने घर में रखते हैं कि कोई गेस्ट आ जाए, कोई आ जाए उसको खिलाएं। वैसे 160 का रेट नहीं था, 130 रुपए का आज से 2 दिन पहले रेट था, लेकिन उस पर भी देखें वो 30 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा ले रहा था। और अभी ये तो बहुत रेट इनके पीछे गए थे, यानी कि 120 रुपीज पर केजी जिंदा मुर्गी चली गई थी। अच्छा, गुलशन के एरिया में कम नहीं तो इन्होंने नहीं, वो असल में देखे तब भी वो 120 होगा ना तो वो 150 ले रहा होगा। यानी कि वो तो नहीं करते ना, वो तो उनके तो अंदर अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सा दिल दिया महंगाई करने वालों के लिए। वो ये नहीं सोचते कि ये हराम है, इसलिए कि ये जो रेट होते हैं ना ये खुद नहीं किए जाते मुतय्यन। ये एक फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत आप रेट देते हो और आपके तमाम लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर हम लोगों ने बैठकर ये मैकेनिज्म बनाया होता है कि ये इस तरह रेट आप करोगे, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो फ्रूट्स हो, ये तमाम का मैकेनिज्म बना है। उस मैकेनिज्म के तहत आप रेट देते हो। अगर आप उस मैकेनिज्म पे एतराज है तो आप अथॉरिटीज के पास जाएं, लेकिन आप अपनी मनमानी तो ना करें ना कि आपका जब दिल चाहता है आप रेट को बढ़ा देते हो, आपका जब दिल चाहता है रेट को कम कर देते हो। यानी कि इसका मतलब है कि आप सरकार नहीं सरकार के कहने पे नहीं, अपने कहने पे सरकार को चला रहे हो। तो सरकार को भी चाहिए, यानी कि अगर हम मेंबर हैं टास्क फोर्स के तो हमें भी चाहिए कि हम चीज़ों पे जाकर चेकआउट करें कहाँ किन इलाकों में क्या क्या मसले मसाइल हैं, और वो फिर कमिश्नर कराची को बताएं कि जनाब ये मामलात हैं। और मैं समझता हूँ ये सब्जियों के जो भी रेट्स जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, इसकी भी बड़ी ज़रूरत है कि इसके ऊपर अभी फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए, वरना जो फ्राइडे लास्ट डे होगा आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये प्याज और आलू और ये जो टमाटर हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। मुझे याद है कि एक जमाने 240 रुपए किलो पे चला गया था। जी जी। तो जब भी हमने लोगों से एक ही फरमाइश की थी, जो हमारी फरमाइश थी, हमने रिक्वेस्ट तो कर करके थक गए, फरमाइश थी कि जनाब आप एक काम करें, टमाटर को ना खरीदें, आप दही पे चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कुछ सुना, कुछ खवातीन ने शायद इस पे अमल किया, कुछ आपा वेदा आपा जैसी खवातीन आके भी बता देती हैं कि दही में पकाओ तो यूँ अच्छा होगा, यूँ होगा। तो उसके असरात ये हुए कि फिर वो दही में पकने से फायदा ये हुआ कि कम से कम हमारी जान छूटी कि टमाटर एकदम 130 पे आ गया था विदिन 3 डेज। सही सही, क्योंकि अब तो दही के भी पैसे बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि गोश्त में उसका भी इस्तेमाल होता है। दही इस वक्त 140-150 चल रहा है किलो। मैं अर्ज करूंगा कि अगर कहीं जो सरकारी नर्ख है उससे 130 रुपए के, अगर उससे ज्यादा कहीं चल रहा है तो ये दही चल रहा है, टमाटर चल रहे हैं, ये जो भी महंगी चीजें हैं, बिल्कुल हेल्पलाइन है, फ्री है नंबर, कोई इस पे पैसे भी आपके मोबाइल से खर्च नहीं होंगे। आप उस पर शिकायत कीजिए और मुकम्मल एड्रेस बताइए, और 1299 नंबर है, और उस पर आप बताइए या 1102 पे बताइए, या फिर डायरेक्ट हमें मैसेज करें कि कौन सी दुकान है, उसका नाम, उसका एड्रेस, सारी चीज़ें व्हाट्सअप कर दें। 0321-821-6606 पे व्हाट्सअप करें, लेकिन कॉल ना करें। कॉल कोई नहीं रिसीव करेगा, क्योंकि आपने अपना मसला बयान करना है, वो SMS के थ्रू कीजिए या व्हाट्सएप के थ्रू कीजिए, या सोशल मीडिया इस टाइम एक्टिव है, इसके इनबॉक्स में आकर जो वो है। और तो माशाल्लाह हर बंदा इतना तेज़ है कि दुकान के तस्वीरें तक खींच के मेरे पास आ जाती हैं। यहाँ ऐसे भी अच्छे शहरी हैं कि जहाँ मिलावट हो रही होती है उसकी पूरी वीडियोस मुझे भेज देते हैं। तो वो देखें, वो अच्छी चीज़ है, आप वो काम करें, लेकिन तरीके से रह के। ऐसा ना अपनी जान जोखों में ना डालें कि पता चले कि जी शकील साहब ने तो कहा था तो हमने ये सब किया तो लोगों ने पीट दिया पकड़ के। ऐसा कोई काम ना कीजिएगा कि जिससे नुकसान हो आपको। सही, चलिए मैं चाहूंगी कि आप जो नंबर्स वगैरह हैं वो एक्सचेंज कर लें, बता दें ताकि लोग जो है वो उससे फायदा उठा सकें। देखें, मेरा जो व्हाट्सएप और टेक्स्ट नंबर है 0321
82816603। आप इसके अलावा जो कमिश्नर कराची का हेल्पलाइन नंबर है, फ्री टोल फ्री नंबर है, कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, 1299 1299। इसके अलावा CRC का नंबर है 1102, जो कंज्यूमर जिस तरह का चाहे वहाँ भी, ये गवर्नर हाउस में हेल्पलाइन बनी हुई है, वहाँ पर भी आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमें ईमेल के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, info.crpc-pk.com, और इसके अलावा जीमेल पे भी है crpc.pakistan@gmail.com, और इसके अलावा फेसबुक पे आप CRPC-PK लिखे, हमारा पेज है, आप उस पर आकर हमें दे सकते हैं शिकायत, या ज़रूरी नहीं कि सारी शिकायत करें, आप वो भी चीज़ें बता सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव है तो और उसको पॉजिटिव कैसे करना चाहिए, और नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को सही करने के लिए आपका और हमें क्या रोल अदा करना चाहिए, वो हम करेंगे मिलकर। शकील साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप आज के दिन यहाँ पर मेरे साथ मौजूद रहे, और उसके साथ ही मुकम्मल घर का वक्त भी खत्म हो रहा है। शुक्रिया।